स्टार्ट करें। ओके हाँ, जरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि हम इंपॉर्टेंस को सिग्निफिकेंस के नाम से भी जानते हैं। मतलब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस या एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस, तो दोनों का आंसर सेम होगा। तो पहला हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पहला इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इसके होने से क्या होगा, क्या प्लस पॉइंट क्या है इसके। क्या लिखा है, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद द यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। यहां पे एक बात क्लियर करना चाहूंगा मैं आपके सामने कि मेरिट्स और इंपॉर्टेंस में फर्क होता है। क्या होता है मेरिट्स, फायदा, इसके होने से क्या होगा, हमें क्या फायदा है ना। लेकिन इंपॉर्टेंस का मतलब होता है उस चीज की वैल्यू क्या है, जरूरत क्या है उस चीज की। समझ आ गया नहीं आ गया। तो ये दोनों जो बातें हैं ये कैसे हैं, अलग अलग है। क्या लिखा है, पॉइंट लिखा है आपका, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। आपने अभी तक हेनरी फ्योल के कितने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं? 14। टेलर के कितने प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं? 4। टेलर ने कुछ क्या भी दी थी, टेक्निक्स, जिसको हम टूल्स भी कहते हैं। समझ आ गया। मैं ओवरऑल बात करूंगा, दोनों के प्रिंसिपल्स को जोड़ के बात करूंगा। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पे एक वर्ड लिखा है कि अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हो, हालांकि वो क्या है, जनरल गाइडलाइन है। क्या सीखा था आपने? जनरल गाइडलाइन का मतलब क्या होता है कि मानो या ना मानो आपको जेल नहीं हो जाएगा, आपके ऊपर कोई धारा नहीं लगेगी, कोई फाइन नहीं लगेगा, लेकिन जनरल गाइडलाइन है कि आपको मानना चाहिए। मानने से फायदे आप ही के हैं। तो पहला फायदा क्या है प्रिंसिपल्स को मानने का, कि जो मैनेजर है उनको क्या लिखा है, तरफ पढ़ना, इंसाइट देता है इनटू रियलिटी। 3 वर्ड लिखे जो मेन है। यहां पे जो वर्ड दिखाई पड़ रहा है इंसाइट का मतलब क्या है, बोलो, इंटेलिजेंस। क्या बोला? इंटेलिजेंस। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेक्स यू इंटेलिजेंट। किस चीज के लिए? इनटू रियलिटी का मतलब क्या होता है, रियल वर्ल्ड। क्या बोला? रियल वर्ल्ड। बोलते हैं ना, काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलो, असली की दुनिया में आओ। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को काल्पनिक संसार से, दुनिया से बाहर निकालते हैं। क्या मतलब है कहने का? एक प्रिंसिपल दिया था हेनरी फ्योल ने, डिवीजन ऑफ वर्क। क्या कहता है ये प्रिंसिपल? सर ये प्रिंसिपल साफ सी बात कहता है कि अगर आप काम को बांटते हो तो इससे क्या होगा, वर्कलोड कम होगा, आप उन एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान दे पाओगे। मैं किसकी बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट द मैनेजर्स। आप अगर काम को बांटते हो तो मैनेजर एटलीस्ट फिर अपने आप को उन कामों के लिए रख पाएंगे जो क्या है, मेन एक्टिविटीज है, जो मेन काम है। बस समझ आया? हर छोटा बड़ा काम आपको आता होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारा काम आप ही करें। आप काम को बांटना सीखो, इससे क्या होगा, अगर आप काम को बांटोगे तो वर्कलोड कम होगा, आपका ध्यान सही और मेन एक्टिविटीज के ऊपर जाएगा। हर एक बंदे के पास काम होगा तो हर एक बंदा अपने अपने हिसाब से काम करेगा, हर एक बंदा अपने अपने काम में एक्सपर्ट बनेगा, काम करना सीखेगा। और एक क्या था, मुझे सारा काम करना आता है, मैं अपने आप कर सकता हूं। ये काल्पनिक संसार है एक मतलब इंसान का। आपको सारी चीजें आती होंगी लेकिन आप सारी चीजों में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, ये एक काल्पनिक बात है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ये इसका मतलब हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं और आपको उन कामों के लिए ही रखते हैं जो आपका मेन काम है। ठीक है। और जो एक क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वर्ड से आपको बाहर निकालते हैं। क्या लिखा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। कैसे भाई, कैसे? अगर हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं तो हम अपने रिसोर्सेस का अच्छे से यूज कर पाएंगे। ये कह रहा है ये प्रिंसिपल। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे बोलो यार? अभी तक एग्जांपल दिया था मैंने। अगर आप काम को डिवाइड करते हो तो एक तरह से क्या कर रहे हो, अगर आपके यहाँ 5 लोग काम करते हैं और काम को डिवाइड करने से मतलब आप सबको काम दे रहे हो, सबके पास काम जाएगा तो क्या होगा, सारे के सारे वो 5 लोग आपके लिए क्या है, रिसोर्स नहीं है। अगर उनमें से एक खाली बैठ गया, उसका काम भी अगर आप कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब कि अपने रिसोर्सेज का ढंग से यूज नहीं कर रहे। ध्यान रखना, रिसोर्सेज 3 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स। सेकंड क्या होता है, फाइनेंशियल रिसोर्स। थर्ड क्या होता है, फिजिकल रिसोर्स।
क्या बोला? ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स एंड फिजिकल रिसोर्स। इसमें क्या क्या आते हैं? मशीनरीज आती हैं, प्लांट आता है, आए ना। अगर आप अपने काम को डिवाइड करते हो तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? हर प्लांट या मशीनरी के ऊपर एक आदमी होगा, हर प्लांट भी यूज हो रहा होगा और हर एक ह्यूमन रिसोर्स भी यूज हो रहा होगा। कोई खाली नहीं बैठेगा, किसी के पास कम काम नहीं होगा, सबके पास इक्वल काम रहेगा, आए ना। और अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यूज करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंस का भी ढंग से इस्तेमाल कर रहे हो। क्यों? कैसे? देखो बोला मैंने अभी अगर कोई भी ह्यूमन रिसोर्स खाली बैठ गया या उसके पास कम काम हुआ, पैसा तो वो आपसे पूरा ही लेगा, काम कम कर रहा है और गलती उसकी नहीं, उसे काम इतना मिला करने के लिए। तो आप अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यूज करते हो, काम को डिवाइड करते हो इक्वली, तो कहने का मतलब है कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्स, अपने फाइनेंशियल रिसोर्स और कहीं ना कहीं अपने फिजिकल रिसोर्स का भी ढंग से इस्तेमाल कर पाते हो। ये प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, तो जानते ही हो। आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ना क्या लिखा है? साइंटिफिक डिसीजंस। ये क्या है? अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यूज करते हो तो आपके सारे डिसीजंस साइंटिफिक होंगे और एग्जैक्ट होंगे, तुक्का नहीं लगाओगे। अगर क्या यूज करते हो? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। एग्जांपल दोगे? एग्जांपल था कुछ, याद करो। एग्जांपल था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट था। आपको याद है मैंने कुछ इसमें एग्जांपल दिया था? हाँ, मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला कि वहां पे दिल्ली में हमारी एक पार्टी है, क्लाइंट है, उनसे हमको पैसा लेना है, जाओ लेकर आओ। वो ट्रैफिक जाम में फंस गया, 2 घंटे बाद आया। मैंने पूछा कहां था बे? उसने कहा जाम में फंस गया था। मैंने कहा ओके। अगले दिन आया, फिर से मैंने बोला दिल्ली में एक पार्टी है, जाओ उसके पास पैसा लेकर आओ। फिर चला गया, फिर से जाम के अंदर फंस गया। तीसरे दिन जब वो आया, उसने बोला साहब आप, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? कह रहा मैं बार बार जाम में फंस जाता हूं। मैंने कहा काम कर, अब यहां से नहीं, इस वाले रूट से जाइए, वहां तेरे को जाम नहीं मिलेगा। मैं तुक्का लगा रहा हूं, शायद ना मिले। क्या गारंटी नहीं? गारंटी है कि नहीं मिलेगा। मुझे करना क्या चाहिए? आई हैव टू यूज साइंस। मुझे यहां पे साइंटिफिक फैसले करने चाहिए। कैसे? आई शुड यूज अ गूगल मैप। मुझे कहीं ना कहीं मैप का यूज करना चाहिए और मुझे उसमें चेक करना चाहिए कि कौन सा रूट क्लियर है या कौन सा रूट बिजी है। जो बिजी होगा मैं उसको उससे नहीं भेजूंगा। और जाहिर सी बात है कि अगर अब की बार वो गया उसके हिसाब से, तो वो जाम के अंदर नहीं फंसेगा। मैंने क्या किया? मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यूज किया, मैंने साइंस का यूज किया। तभी यहां पे लिखा हुआ है कि जब आप प्रिंसिपल्स का यूज करते हो तो कहीं ना कहीं आप साइंटिफिक डिसीजंस लेना सीखते हो, जो हिट एंड ट्रायल मेथड से अलग है, परे है। और इसमें गलतियां नहीं होती हैं, और तुक्के में गलतियां होती हैं, वो आप जानते हो। पढ़ना, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है? मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। ये मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से क्या लिखा है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? पर्यावरण। बिजनेस का भी अपना एक इन्वायरमेंट होता है, पता है? वो चैप्टर आएगा नेक्स्ट। चैप्टर का नाम क्या होगा? बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या होता है ये? बिजनेस के इर्द गिर्द जो चीजें हैं उनको जोड़कर ही हम कहां पहुंचते हैं? बिजनेस के इन्वायरमेंट पे। जैसे कि बिजनेस के ऊपर किन किन की निगाह रहती है? पहला गवर्नमेंट, दूसरा इन्वेस्टर, तीसरा बैंक, चौथा एम्प्लॉय भी है उसमें नहीं है, पांचवा सप्लायर जिसने आपको रॉ मटेरियल दिया है, और कोई और पार्टी, कोई और स्टेक होल्डर। दे ऑल आर द पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर हुआ? उसे कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। अब यहां पे बात क्या हो रही है? मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। अब बिजनेस के इर्द गिर्द बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। अगर आप बिजनेस में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यूज करते हो तो कहीं ना कहीं आप उन सारे के सारे चेंजेस को अडॉप्ट करना सीख पाओगे। जैसे कि जरा याद करो, टेलर ने एक आपका प्रिंसिपल दिया था, क्या था? लास्ट प्रिंसिपल क्या था? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वन या ईच एंड एवरी एम्प्लॉय टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब क्या था? कि अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दो, उसे काम सिखाओ। इससे क्या होगा? उसका डेवलपमेंट होगा, वो फ्यूचर के अंदर ग्रोथ करेगा। ट्रेनिंग अगर होगी तो काम भी अच्छा करेगा।
और काम अच्छा करेगा तो उसको पैसा भी अच्छा मिल सकता है। और अगर पैसा अच्छा मिलेगा तो वर्ड क्या था, लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी, उसकी जिंदगी में क्या आएगी, खुशहाली आएगी। नहीं है? ट्रेनिंग देने से क्या होगा, क्या ट्रेनिंग देने से यह काम भी हो जाएगा? अगर एनवायरमेंट में कोई भी नया चेंज आया तो क्या तुरंत आप अपने एम्प्लॉय को अडॉप्ट करवा सकते हो? क्यों? क्योंकि आप उसको लगातार ट्रेनिंग देते हो, तो वो ट्रेनिंग के अंदर काम सीखेगा आपसे। नहीं है? क्या कोई एग्जांपल दे दोगे? जीएसटी, मार्केट में नया नया क्या आया, जीएसटी। वो सेल्स टैक्स पे काम करता है, वैट पे काम करता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स पे काम करता है, सीएसटी पे काम करता है। उसको ये सब नहीं मालूम जीएसटी क्या है, लेकिन अब पूरे कंट्री में सिर्फ और सिर्फ जीएसटी ही क्या होगा आपका चलने वाला है। वो इसको एडॉप्ट करने को तैयार नहीं है। आपने क्या बोला उसको, भैया इसको सीख ले, काम आएगा। उसने कहा नहीं साहब, मैं नहीं सीखूंगा, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं सेल्स टैक्स पर ही काम करूंगा। आप क्या बोलोगे? अबे बेवकूफ, सेल्स टैक्स अब है ही नहीं। तू चाहे यहां काम कर या किसी और कंपनी में काम कर, तेरे को हर जगह जीएसटी के ही हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप उसे अगर कन्विंस करना जानते हो और ट्रेनिंग दोगे तो क्या वो जीएसटी पे काम नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ने आपको मोटिवेट किया कि आप उसको ट्रेनिंग दो, ताकि वो नई नई चीजें बिजनेस के अंदर जो हो रही है उसको अडॉप्ट करना सीख सके। नहीं क्लियर हो रहा है? हाँ, ध्यान रखना, ट्रेनिंग देना भी प्रिंसिपल का पार्ट है। ट्रेनिंग दीजिए। कोई आदमी मां के पेट से काम सीख के, उसको ट्रेनिंग से हम काम सिखा सकते हैं। नहीं है? आप सीखने की बात करते हो सर। शेर लॉयन होता है, लॉयन। क्या लॉयन बहुत डेंजरस है? जरा सोचो, अगर उसके हाथ लग गए तो क्या करेगा तुम्हारे साथ? चीर फाड़ देगा। और उसी लॉयन को हम कभी कभी कहां देखते हैं? सर्कस में देखते हैं। वही शेर कहां पे है? उसको देख के लोग हंस रहे हैं वहां पे, जोकर है वो। और जंगल में कौन था? वो राजा था, जिसके सामने जाने में हमारी पेंडगिल्ली होती है। और वहां पे सर्कस में उसको हम मुफरी मारते हैं, खींच खींच के। नहीं मारते? कैसे भाई? ट्रेनिंग एक शेर को, जंगल के राजा को सर्कस का जोकर बना सकती है। सर क्या बात कर रहे हो आप? तो इंसान की, तो फिर इंसान क्या है? समय आया? वो ऐसे करता है, ऐसे करता है, इधर आ, वो जो होता है वो क्या कहते हैं उसको, रिंग मास्टर, ये कहते हैं रिंग मास्टर। ऐसे करता है तो शेर वहां पहुंचता है, वो ऐसे कर वहां पहुंचता है। वरना किसी की मजाल है कि शेर को ऐसे कर दे? है, हिम्मत है भाई। क्लियर नहीं हो रहा है? ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ऐसा करने से आप कोई भी इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को तुरंत अडॉप्ट कर सकते हो। और ये बहुत बहुत जरूरी भी है। क्या जब दुनिया में नया नया क्या आया होगा, कंप्यूटर आया होगा, तो क्या लोगों ने उसी वक्त उसको मान लिया होगा? कंप्यूटर पे काम होगा आज से, हाँ हम सीखेंगे। कैसा हुआ होगा? लोगों ने क्या किया होगा? रेसिस्ट किया होगा कि हमें ये काम नहीं सीखना है, हम हाथ से लिखेंगे ना काउंट सारे के सारे, इस पर क्यों बनाए? लेकिन उन्हें कैसे भी करके कन्विंस किया होगा कि आपके फायदे की चीज है, आपका टाइम बचेगा। हाँ या ना? फिर उनको उसके बारे में ट्रेनिंग दी कि आपको लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे काम करना कैसे है, उन्होंने सीखा होगा। मतलब ट्रेनिंग की मदद से आप कोई भी इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को अडॉप्ट करवा सकते हो अपने एम्प्लॉइज को। बात समझ में आ रही है? कोई बात पूछनी है तो पूछ लो। एकदम क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट पढ़ना क्या लिखा है? फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे बताओ जरा एक बार। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को मानने से कहीं ना कहीं आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल कर रहे होते हो, सामाजिक जिम्मेदारी। कैसे भाई? हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल क्या कहता है? रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इतना तो दो कि अपना पेट पाल सके। नहीं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, भेदभाव मत करो। और क्या क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और क्या बोलता है आपसे कि जिस समाज से आपको इतना कुछ मिलता है बिजनेस करने के लिए, आपको रॉ मटेरियल कहां से मिल रहा है? समाज से मिलता है। आपको मैन पावर कहां से मिल रहा है? आपको फंड कहां से मिल रहे हैं? बिजनेस करने का अप्रूवल किससे मिल रहा है? गवर्नमेंट से मिल रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है समाज के लिए कि कुछ करो। पढ़ा है ना? कौन सा वाला था?
चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्या था उसमें? सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। याद आया? उसकी मांग कौन करता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करता है। बात समझ आई? क्या लेकर पढ़ना? मैनेजमेंट ट्रेनिंग। आए भाई भाई, आ गया पॉइंट। अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हो तो आपका फोकस हमेशा अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पर रहेगा, उनकी एजुकेशन पे रहेगा, और लास्ट में और रिसर्च पे रहेगा कि हम और क्या नई बात अपने एम्प्लॉय को सिखा सकते हैं। क्यों? देखो, जितना सीखेगा उसका तो बेनिफिट है ही है कि आपका नहीं है, कंपनी का नहीं है। अच्छा, ट्रेनिंग के मिलने से क्या हो जाएगा? सर, ट्रेनिंग के मिलने से टाइम कम लेगा, काम जल्दी करेगा, मशीनरी में उसका हाथ नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर पहले ही वो उसके ऊपर 100 बार काम कर चुका है, उससे काम करने की उस पर हैबिट है, वो सीख चुका है। हाँ या ना? तुमको मैं अगर 3 हफ्ता एसी को ठीक करने की ट्रेनिंग दे दूं, सीख जाओगे? 3 हफ्ते काफी है, भले ही बहुत ना हो, 20% हो कम से कम। मतलब ट्रेनिंग से आप कुछ भी करवा सकते हो यार, तभी इसके ऊपर जोर दिया गया था। ट्रेनिंग, देखो 3 बातें लिखे लिखी हुई हैं: ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च। प्रिंसिपल की मांग है, प्रिंसिपल्स कहते हैं आपसे कि हमेशा ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च के ऊपर ध्यान दिया जाए। अगर आप अपने मैन पावर को लगातार ट्रेन करते हो तो ऐसा करने से वो एफिशिएंसी में आगे बढ़ेंगे, कॉस्टिंग कम खाएंगे, टाइम कम खाएंगे, इफेक्टिव बनेंगे और एफिशिएंट बनेंगे। सेकंड क्या था? एजुकेट करो उनको नई नई बातें और सिखाओ, और लगातार रिसर्च करते रहो कि उन्हें हम नया और क्या सिखा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा करने से जो प्रॉस्पेरिटी उसकी तो है ही है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की भी है। बात समझ में आई है? और एक काम का एम्प्लॉय, जो काम का एम्प्लॉय है ना, वो आपके लिए एक क्या बन जाता है? एसेट बन जाता है, और आप हमेशा हमेशा उसे खोने से डरते हो। अगर वो काम छोड़ के जा रहा है, आप क्या बोलोगे? ठीक है जा। क्या बोलोगे? रुको, बैठो, बैठ के बात करते हैं, क्यों जा रहे हो? आप क्या बोलोगे? मेरे को उस कंपनी में पैसा ज्यादा मिल रहा है। तो हम क्या बोले? उतना ही अगर हम दे दें तो क्या रुक जाओगे? हाँ जी, रुक जाऊंगा। या बोले अच्छा वहां पैसा मिल रहा है, जा चल निकल निकल, कैसा बोलोगे? वो तुम्हारे यहाँ पे 5 साल से काम कर रहा है, पागल है वो यहाँ पर उसने काम सीखा है, और यहाँ के बारे में क्या क्या है जानता है, वो हर एक बात जानता है। अब एक नया बंदा लेकर आओगे, तुम्हारा पैसा खाएगा, ट्रेनिंग में तुम्हारी कॉस्टिंग आएगी, तुम्हारा टाइम जाएगा, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि तुम्हारे पास टिक कर काम करेगा। उसे रोको यार, जा रहा है वो। बात समझ आई है? बस ये है इसके अंदर। चैप्टर इज ओवर।